चलिए अब इसे क्या कराते हैं, बिल्ड एंड रन करते हैं। अब मैं दोनों कंडीशन देखूंगी। उसने कहा कि चूज योर नंबर, मैंने कंडीशन क्या दी है, अगर इफ 1 है तब वो एरिया को कराएगा, तो मैंने 1 दे दिया। उसने पूछा है एनी एंटर एनी साइड ऑफ स्क्वायर, मैंने स्क्वायर की साइड डाली 4, मैंने कहा था आंसर 16 आना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको मैंने यहाँ बैकस्लैश n भी देना था, बैकस्लैश n दूंगी पहले, तो बैकस्लैश n, और यहाँ पे भी बैकस्लैश n, ताकि अलग अलग से लाइंस में रिप्रेजेंट हो। अदरवाइज ये बैकस्लैश n का मतलब है नेक्स्ट लाइन में जाना, यानी एंटर, एक तरह से कीबोर्ड से जैसे एंटर करते हैं वो चीज। अब इसको फिर से F9 से मैं बिल्ड एंड रन करती हूँ। चूज, अब फिर से चूज किया, मैंने 5 चूज कर लिया। उसने क्या कहा है, एंटर एनी साइड ऑफ स्क्वायर, साइड की मैंने कोई भी, यानी कि मान लो कि मैंने 5 ही चूज कर ली, 5 नहीं, मैं अगर 3 चूज कर लेती हूँ तो आंसर 12 आना चाहिए, क्योंकि 4 3 12 है। वो इफ की कंडीशन को तो फॉलो करेगा नहीं, वो जाएगा एल्स की कंडीशन पे, क्योंकि मैंने 1 चूज नहीं किया, मैंने 5 चूज किया है, तो 12। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसने क्या दिखाया है, स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 12। ये है हमारे दो कंडीशन, जब हमने दो कंडीशंस को चूज करना है। अब ऐसे ही मैं आपको सर्कल का एरिया और पेरीमीटर निकाल के दिखाती हूँ। सो मुझे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिया था, तो यहाँ पे भी पेरीमीटर ही करना था। यूनिट चेंज कर दिया करो ताकि पता लग जाए, ठीक है। और ऊपर एक पेरीमीटर नाम की एक मेमोरी और बनेगी, इस तरह से वर्क करता है। अगर आपने पहले एरिया लिखा तो एरिया वाले में ही चला जाएगा। अगर मैं इसको फिर से बिल्ड एंड रन करके दिखाती हूँ और मैं कोई भी 6 नंबर चूज करती हूँ, क्योंकि मैंने कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, तो साइड पूछेगा, साइड 7, 4 × 7 होगा ना 28, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर इज इक्वल 28। तो इस तरह से कंडीशंस को देख के काम करना है। अगर मैं सर्कल का एरिया और सर्कल का पेरीमीटर निकालूं, इसी प्रोग्राम में चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं चूज की जगह कुछ और डाल देती हूँ, यानी कि होप, ठीक है, होप नाम की मेमोरी बना ली और उसी को ही स्कैन करा लेती हूँ, होप। और यहाँ पे लिख दूंगी होप योर hope is 1, hope it's 1 for area of circle, या फिर एंटर होप 1 ऐसे कर लेती हूँ। एंटर होप 1 फॉर एरिया ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के एरिया को जानने के लिए 1 को एंटर करो, और चूज की जगह यहाँ पे होप ही लिख देंगे, क्योंकि होप से ही काम कर रहे हैं, होप नाम की मेमोरी बनाई है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक चीज ध्यान दो कि मैं यहाँ पे सर्कल की बात कर रही हूँ। एरिया पेरीमीटर की मेमोरी मेरी पहले ही बनी हुई है। सर्कल में मेरे पास आता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे इसी वजह से मैं हैश डिफाइन लिख देती हूँ। अब ये है मैक्रो, अगर मैं यहाँ पे हैश डिफाइन पाई की वैल्यू, ठीक है ना, 3.14, जब भी हम हैश डिफाइन में कोई चीज लिखते हैं ना, वो पूरे प्रोग्राम के लिए वर्क करती है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, इसे कोई मेमोरी नहीं बनानी पड़ती। अगर मैं ऐसे लिख दूंगी तो मुझे इसकी कोई मेमोरी नहीं बनानी पड़ेगी। पूरे प्रोग्राम में अगर मैं कहीं भी पी डालूंगी तो इसका मतलब होगा वो 3.14 है, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकती हूँ, वो भी बताऊंगी कैसे। अब लेकिन आर को हमने प्रिंट भी कराना है और स्कैन भी कराना है, तो एंटर रेडियस, ठीक है, और यहाँ पे आर को मैं स्कैन कराऊंगी।
अब रेडियस अगर आप फ्लोट में डाल रहे हो तो फ्लोट टाइप की में डाटा में रखो, अगर इंट में डाल रहे हो तो इंट टाइप में रखो। इस चीज का ध्यान रखना, मैं इंट टाइप में दे रही हूँ तो इंट में रखा है, लेकिन 3.14 तो मेरा फ्लोट में है तो रिजल्ट ऑब्वियसली फ्लोट में आएगा। तो रिजल्ट के लिए केस में कभी भी ऐसे मत करना कि रिजल्ट को हमेशा एफ में परसेंट डी में नहीं आना चाहिए, परसेंट एफ में आना चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब मैं लिखूंगा पी, अब मैंने पी की कोई भी मेमोरी नहीं बनाई, डिफाइन में लिख दिया है। ठीक है ना, इसकी पी का मतलब 3.14 है, आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई आर, और ये प्रिंट एफ कराए एरिया। अब यहाँ पे रिजल्ट परसेंट डी में नहीं परसेंट एफ में आएगा, फ्लोट में आएगा। अगर रिजल्ट फ्लोट में आएगा तो इंट टाइप में एरिया क्या कर रहा है, इसे भी फ्लोट में ही जाना चाहिए। ठीक है ना, इसे भी फ्लोट टाइप की मेमोरी, तो फ्लोट टाइप की मेमोरी हमें बनानी पड़ेगी, फ्लोट टाइप की मेमोरी। तो एरिया टाइप की हमने मेमोरी फ्लोट में बनाई है, और हमारा एरिया का रिजल्ट जो है वो किस में जाएगा, फ्लोट टाइप की मेमोरी में जाएगा। इस वजह से यहाँ पे इंट में रख के उसे कोई बेनिफिट नहीं था, आपको एक रैंडम रिजल्ट मिलता या फिर कोई गार्बेज वैल्यू मिलती। तो नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल की बात कर रहे हैं ना। अब आप कहोगे कि क्या मैं सभी एक साथ नहीं कर सकता, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, वो भी हम, वो नेस्टिंग की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हम इसे चेंज कर देते हैं पेरीमीटर, इसका रिजल्ट भी फ्लोट में ही आएगा, इसी वजह से परसेंट एफ। और पेरीमीटर की हमने कोई भी मेमोरी नहीं बनाई हुई तो इसको भी हम फ्लोट में डाल देंगे। हमारी दो मेमोरी जो है वो बन चुकी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गई यार, ये यहाँ पे जाएगा इस तरह से। ये हमने क्या, यहाँ पे एरिया को, तो यहाँ पे इस तरह से ये वर्क करते हैं। ठीक है, अब पी का मतलब है 3.14। अगर मैं होप में चूज करूंगी, वन को चूज करूंगी, तभी ये जो प्रोग्राम है वर्क करेगा, अदरवाइज ये वाला परफॉर्म करेगा। तो ये कैसे परफॉर्म करेगा, अब ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो सर्कल का ये हमने ठीक किया, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ये ऊपर प्रिंट हो गया था, तो हमने इसको ठीक किया है। यानी कि पहले एरिया ऑफ सर्कल दिखाए, फिर एरिया पाई आर स्क्वायर प्रिंट कराए, एरिया इज इक्वल टू जो भी उसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, तो 2 यहाँ पे इसका पाई में पी मल्टीप्लाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, तो ये रिजल्ट रहेगा, तो इसका रिजल्ट जाएगा पेरीमीटर में। तो हमारा पे यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो बनके रेडी हो चुका है। अभी हमने एक चीज ध्यान रखना, अगर हम 1 को स्कैन कराएंगे तभी हमारा एरिया ऑफ सर्कल चलेगा, अदरवाइज हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल चलेगा। अब एरिया पहले ऊपर आएगा, एरिया ऑफ सर्कल, फिर उसको एग्जीक्यूशन होगी और फिर वो एरिया में जाएगा। दोनों तरीके से बताऊंगी मैं इसको, लेकिन अब मैं इसे बिल्ड एंड रन करती हूँ। F9 प्रेस करूंगी तो ये बिल्ड एंड रन करेगा। अभी ये कह रही हैं कि एंटर होप 1 फॉर एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि एक एंटर करो एरिया ऑफ सर्कल के लिए। मैंने 1 एंटर कर दिया, यानी कि इफ वाली कंडीशन ही चलेगी। अब 1 क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल थी ना, मैं रेडियस डालती हूँ 2 और इसे एंटर करती हूँ, तो एरिया ऑफ सर्कल की उसने एग्जीक्यूशन दिखा दी। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर की ये हो गया। अगर मैं 1 की जगह पे कोई भी 5 चूज कर लूँ, 6 चूज कर लूँ, तो उसने रेडियस तो ऑब्वियसली उसने पूछनी ही है, उसे मैंने फिर से रेडियस 2 डाली तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल दिखाएगा 2 पाई आर। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास। अगर हम अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपको ऊपर सर्कल का एरिया दिखाना है, नीचे स्क्वायर का एरिया दिखाना है, इस तरह भी कर सकते हो। जरूरी थोड़ा ना कि सर्कल का ही दिखाना है, किसी भी चीज का दिखा सकते हो। ठीक है, और इस तरह रेक्टेंगल का भी कर सकते हो, और हर एक टॉपिक आप इसमें क्लियर कर सकते हो। अगर मैं दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं डिफाइन में पाई 3.1 ना दूं,
मैंने ये दी ही नहीं, तो मुझे फ्लोट टाइप की मेमोरी में p को रखना पड़ेगा। p इज इक्वल टू 3.14, ये रखना ज़रूर पड़ेगा। p पाई को स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डिफाइंड वैल्यू होती है ना, उसको हम एज इट इज रख सकते हैं, ठीक है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी। और अगर आपको यहाँ भी नहीं रखना है तो आप अंदर भी काम कर सकते हो, लेकिन चलो ऊपर रख लिया है हमने, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसको हम डायरेक्टली प्रोग्राम को छोटा करने के लिए अंदर भी रख सकते हैं। आपने अगर पिछले लेक्चर्स में नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। तो हमने लीप ईयर भी किया, सर्कल का भी किया। इस तरह आप जो रेक्टेंगल का है वो खुद से निकाल कर देखना। अब मैं एक और आपको प्रोग्राम दिखाती हूँ, एक और बताती हूँ मैं। ऐसे ही आप एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो ना, कोई भी प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पे आपको एक और प्रोग्राम दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है, इसको मैं कर देती हूँ रब।